As we are learning string, the strings have some predefined library functions which come with the string.h header. Because maximum questions that arise on the strings are can be used through these functions: string length, string compare, copy, and then concat. Also upper layer, lower case, uppercase, conversion on. The maximum the questions which arise are from these four string functions. There are many, but we are just focusing on the four main function of library functions of string. So we have understood that a string is nothing but a collection of characters, like a array. If array is storing a number of 10 digits, now here we are storing 10 characters and we define it as a string. The string can be retrieved from the user using getS or fgetS. Two ways of retrieving the string from the user. To print, we again have a two option: printf, where you can use %s, or we can directly use putS using and the variable name. It will directly display that. So these are the options that we have understood till now. Now we'll see some 4 examples on these functions. So string length, which compute this length of the string. String copy, copies it to the another. ये सपोज हमने बोलता कि यहाँ से कॉपी करके ये स्ट्रिंग का कंटेंट दूसरे में डालना है. सो हमको स्ट्रिंग लेंथ चाहिए ताकि हम लोग उतनी टाइम वो प्रोग्राम रन कर सके डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रिंग लेंथ. जो भी आपका प्रोग्राम हो, यू कैन यूज़ दिस फंक्शन. आपको बोलते हैं सर यूज़ करने का क्या फ़ायदा, हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. तो मैं पहले मैनुअल मेथड बताऊँगा और फिर लाइब्रेरी फंक्शन वाला एग्जाम्पल. कॉन्कैट, जब भी हम लोग को 2 स्ट्रिंग कॉन्कैट करना है. कंपेयर, जब भी हमको स्ट्रिंग कंपेयर करना है. तो एग्जाम्पल लेते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. कैलकुलेट अ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग अ स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन. अगर आपको स्ट्रिंग समझ में आ रहेगा तो आप ये मैन्युअली भी कर सकते हो. चेक करते हैं मैन्युअली कैसे करना है. ध्यान रखो लॉजिक के ऊपर. इंक्लूड stdio.h हम लोगों ने पहला स्टेटमेंट लिख दिया. सेकेंड, इंट मेन फाइन. अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई हैव डिक्लेयर अ स्ट्रिंग नेम एज एस. साइज डिफाइन किया क्या हम लोग ने, नहीं, ब्लैंक रखा. क्यों, जितना भी आपको एंटर करना आप एंटर करो, उसके अकॉर्डिंगली कंपाइलर उसका साइज कैलकुलेट कर लेगा, उतना मेमोरी एलोकेट कर देगा. इंट आई फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस, एक आई वेरिएबल लगेगा. अभी यहाँ पे फॉर लूप देखो, यहाँ पे फॉर लूप एंड हुआ है, इसके अंदर फॉर लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है. क्या कहता है, आई इज इक्वल टू 0. जब भी आपको इतना तो समझ में आएगा, जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हो या डिक्लेयर करते हो, स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ है, स्ट्रिंग लेंथ मतलब क्या, जब तक स्ट्रिंग कहाँ तक है, /0 नहीं है तब तक वो स्ट्रिंग है. अरे का साइज़ नहीं निकालना, व्हाट इज द साइज ऑफ अरे नहीं है. यहाँ पे अरे साइज सपोज यहाँ पे डिक्लेयर किया रहता 50, तो आपका स्ट्रिंग लेंथ 50 है क्या, नहीं है ना, नहीं. तो हम लोग को क्या ढूंढना है, स्ट्रिंग के अंदर /0 ढूंढना है. तो इस फॉर लूप में हम लोग चालू करते हैं. देखो क्या किया, आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, लेंथ 0. एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू /0. ये तब तक फॉर लूप चलेगा जब तक ही इज़ नॉट एनकाउंटरिंग /0. जहाँ पे /0 एनकाउंटर हो जाएगा, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे चला आ जाएगा. समझ में आया लॉजिक? ओके. तो अभी मैं वापस एक बार सिंपल एग्जांपल से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा. ध्यान रखना यहाँ पे. अभी सपोज हम लोग का कैर S6 है और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ABCD. फाइन, इतना समझ में आया. फॉर लूप, अभी यहाँ पे साइज़ कितना है, अरे का 6 है, कैरेक्टर का लेंथ कितना है, 4 है. समझ में आता है. तो वो कैरेक्टर का अरे अपने को लेंथ लेना है क्या, नहीं. फॉर आई इज इक्वल टू 0, मतलब आई 0 से चालू हो जाएगा. इनिशियलाइज कर दिया मैंने आई पहले. फाइन. अभी यहाँ पे एस ऑफ आई मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये स्टोर कैसे होगा. चलो स्टोर कैसे होता है वो तो देखते हैं. ABCD/0 एम्प्टी. यहाँ पे क्या हो गया, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, एस ऑफ 4 और एस ऑफ 5 ऐसे स्टोर होगा. 6 ये एम्प्टी है. फाइन. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एस ऑफ आई. एस ऑफ आई मतलब एस ऑफ 0 पहला, आई का वैल्यू कितना, 0, इज़ नॉट इक्वल टू डबल कोट्स, सॉरी सिंगल कोट, क्योंकि कैरेक्टर है ना,
कैरेक्टर है ना, इसके लिए सिंगल कोट, सिंगल कैरेक्टर स्लैश ज़ीरो कि मैंने बोला इसका वैल्यू 48 है, मतलब ये सिंगल कैरेक्टर, सेमी कॉलन प्लस प्लस आई। क्यों इनिशियलाइज कर रहे पहले, ताकि हम लोग को अपर साइड का वैल्यू मिलते रहे। तो ये हो गया, अभी ये रन होते रहेगा। चलो इनिशियलाइज 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, चलो नेक्स्ट पहले इंक्रीमेंट कर लेगा 1 2 3 4, 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अभी आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना है 4 है, आई का वैल्यू कितना है 4 है, तो वो क्या जाके लेंथ का साइज़ कितना बता देगा, 4 बता देगा। अब आई प्लस प्लस करोगे तो आई का वैल्यू कितना आएगा, 3 रहेगा। पहले कंपेयर होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा ना, अपने को पहले इंक्रीमेंट करना है, बाद में कंपेयर करना है। क्यों, क्योंकि आपका अरे स्टार्ट होता है 0 से। लॉजिक समझ में आया, नहीं तो आपको i+1 करके डिस्प्ले करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। पहले इंक्रीमेंट करने का फ़ायदा क्या है, आपको हायर वैल्यू पहले मिल जाता है ना, इसके लिए मैंने बोला, वही फ़ायदा है। नहीं तो i+1 करके डिस्प्ले कर दो तो भी चलेगा। तभी आपका क्या हुआ, 4 आया ना, तो आपका लेंथ कितना डिक्लेयर हुआ, 4, 0 1 2 3 4, पर 0 से चालू होता है, इसके लिए वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते, इसके लिए हायर साइड पहले डिस्प्ले कर दिया। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपने सर्च कहाँ तक किया फॉर लूप, जब तक आपको /0 एनकाउंटर नहीं होता। जहाँ पे एनकाउंटर हो वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और बाहर आके आप आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे केस में आई का वैल्यू कितना है, 18 है। सर यहाँ पे स्पेस कैलकुलेट होगा क्या, हाँ होगा। इस स्पेस को भी 1 बाइट जाता है ना, इज कंसीडर एज अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, इनसाइड अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। आप फाइंड कर लो प्रोग्रामिंग इस फन में कितना साइज़ होता है, स्पेस भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम लोग को देख ही नहीं रहे ना, हम लोग सिर्फ /0 को सर्च करते हैं। /0 यहाँ पे कहाँ पे आएगा, फन के बाद /fn, n के बाद क्या आएगा /0, मतलब n तक जितना भी लेंथ रहेगा वो पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन मैन्युअली। सो सपोज आई वांट टू डू इट विद अ फंक्शन, कितना ईजी हो जाता है देखिए। जब भी आपको इसको फंक्शन यूज़ करना है तो वी हैव टू इंक्लूड द string.h, क्योंकि उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना उसका फंक्शन, तो हम लोग को उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत, कंपलसरी इंक्लूड करना है, इंक्लूड string.h। जैसे string.h हेडर आ जाएगा, आप लोग उसका स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, मैंने 2 वेज में इनिशियलाइज़ किया, प्रोग्राम डबल कोट्स के अंदर, ऑल्सो प्रोग्राम सिंगल कैरेक्टर वाइज, और लास्ट में /0 अपेंड किया। दोनों का साइज़ कितना रखा है, 20। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अभी आप लोग बताओ उसका आउटपुट क्या था। printf लेंथ ऑफ द इज LD, ओके, लॉन्ग इंटीजर, और फिर हम लोग ने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए। तो अभी आपका क्या हो जाएगा देखते हैं, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ ए। तो आप बोले सर ए तो अपना स्ट्रिंग है, डिस्प्ले इंटीजर कर, इसके लिए LD लिख दिया ना, तो आउटपुट स्ट्रिंग लेंथ का आउटपुट किस में आएगा, इंटीजर में आता है। लेंथ चाहिए ना आपको, तो हमेशा आउटपुट किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ जो आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 7, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे वाले इसका भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। पर यहाँ पे आपने सर 8 कैरेक्टर एंटर किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कंसिडर करता है कि नहीं, स्ट्रिंग लेंथ, कोई भी स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन को /0 को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि वो नल कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर स्ट्रिंग लेंथ में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखने का। तो यहाँ पे आउटपुट दोनों का क्या आएगा, 7 7 आएगा, ध्यान रखने का। कितना इजी हुआ, मैंने सिर्फ स्ट्रिंग लेंथ एंड अ वेरिएबल नेम दे दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, चलो मैं आपको और एक प्रोग्राम इसका करके दिखाऊंगा, ध्यान रखते हो। सपोज हम लोग ने ऊपर वाला जो एग्जांपल किया था उसका ही करते हैं, कैर S8 इज इक्वल टू ABCD सेमीकोलन। अब ये बोलते हैं इंट लेंथ करके आप वेरिएबल लेते हो, लेंथ इज इक्वल टू strlen, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, स्मॉल s जाएगा। यहाँ का आउटपुट किधर स्टोर हो जाएगा, लेंथ में। कितना स्टोर होगा, 4, उतना तो आपको पता है। फिर printf लेंथ इक्वल टू %d len, बस आउटपुट क्या आएगा, लेंथ इज इक्वल टू 4। समझ में?
तो ये क्या करता है, इट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल में, और वेरिएबल को डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जैसे आपको करना है वेरिएबल में स्टोर करके करो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज स्ट्रिंग कंपेयर। उसका प्रोटोटाइप और उसका आउटपुट देखो, मेन है ना उसका आउटपुट है ये ना, ये क्या आउटपुट आता है वो आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रखते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इंट, क्योंकि स्ट्रिंग कंपेयर आपका आउटपुट है 0, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इंट का रेंज है ना नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी। स्ट्रिंग कंपेयर पहला स्ट्रिंग एंड कम सेकेंड स्ट्रिंग, दो चीज़ें आपको वहाँ पे, तो आपका फंक्शन कैसे का इनपुट में क्या है, 2 स्ट्रिंग होने चाहिए, कंपेयर करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए ना, तो आपका कंपल्सरी 2 स्ट्रिंग उसके अंदर होनी चाहिए। आप वेरिएबल के अंदर से दे सकते हो या डायरेक्ट भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। अभी आउटपुट देखो कैसे आता है, इफ़ द आउटपुट इज़ 0, इफ़ द स्ट्रिंग कंपेयर करके जो इंट का आउटपुट है वो 0 आया, उसका मतलब क्या, दे आर इक्वल, आइडेंटिकल। इफ़ इट इज़ नेगेटिव, मतलब क्या, फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट वाला इट इज़ इन ऑन लेस देन द सेकेंड। फर्स्ट अभी 2 है ना इसमें, 1 एंड 2, यू हैव 2 स्ट्रिंग, 1 स्ट्रिंग है। द फर्स्ट अगर नेगेटिव आता है मतलब फर्स्ट इज ऑन द लोअर साइड एंड सेकेंड इज ऑन द हायर साइड। इफ ग्रेटर वैल्यू आता है, द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग पॉजिटिव इंटीजर आता है, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग इज ऑन द हायर साइड एंड द सेकेंड स्ट्रिंग ऑन द लोअर साइड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे आप उसको प्रोसेस करते हो उसके हिसाब से। समझ में आया? फाइन, एग्जाम्पल देखते तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। आउटपुट हम लोग एनालाइज करेंगे। स्ट्रिंग कंपेयर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग इंक्लूड करना है स्ट्रिंग डॉट एच, व्हेन यू आर यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉन्कैट और स्ट्रिंग कॉपी, तो वी हैव टू यूज द whenever you are using a string compare or string length, string copy or string concat, we have to use a string length header। चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, इंट मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में आने के बाद वी हैव डिक्लेयर 3 स्ट्रिंग str1, str2, str3। पहले में क्या है, नॉर्मल ABCD, दूसरे में क्या है ABCD, C कैपिटल है, एस का वैल्यू रहता है तो C का एस का वैल्यू अलग है स्मॉल c से, और फिर अपना str3 में भी ABC सिमिलर रखें। इंट रिजल्ट, ताकि हम लोग को इंटीजर वैल्यू जो आएगा वो, क्योंकि कंपेयर स्ट्रिंग कंपेयर क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देता है ना, इसके लिए हम लोग इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, रिजल्ट वेरिएबल में करेंगे। अभी ध्यान रखो, रिजल्ट इज इक्वल टू str, स्ट्रिंग कंपेयर कीवर्ड है, string1 str1 एंड str2 दोनों ने कंपेयर किया और प्रिंट स्टेटमेंट आएगा। देखो प्रिंट एफ दोनों का कंपेयर %d, क्योंकि इंटीजर है, रिजल्ट। यहाँ पे आप लोग बताओ क्या वैल्यू आएगा। str1 में क्या है, ABCD, कंपेयर करो str2 से ABC कैपिटल D। आपका आप लोग मुझे इतना तो पता चलो, 0 आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। चलो आपको बता दूँ आंसर, पॉजिटिव आएगा और 32 या पॉजिटिव नंबर आएगा। चलो ठीक है, आपका कन्फ्यूजन क्या, पॉजिटिव नंबर आएगा। क्यों, स्मॉल c का एस का वैल्यू कितना है देखो, और कैपिटल C का एस का वैल्यू कितना है देखो, सॉरी कैपिटल C का एस का वैल्यू कितना है देखो, आपको समझ में आ जाएगा। A तो सिमिलर, A कंपेयर सिमिलर, B कंपेयर एस का वैल्यू सिमिलर, स्मॉल c एंड कैपिटल C कंपेयर होगा तभी किसका एस का वैल्यू बड़ा है, देखो स्मॉल c का एस का वैल्यू बड़ा है, कैपिटल क्या एस का वैल्यू कहाँ से, 65 से, स्मॉल के 97, समझ में आया। तो c का, इसके लिए पॉजिटिव, क्योंकि कौन सा बड़ा हुआ, फिर 1 बड़ा हुआ कि 2, सर 1 है, तो हम लोगों ने क्या बोला, व्हेन द फर्स्ट अनमैच कैरेक्टर इज ग्रेटर देन सेकेंड, पॉजिटिव इंटीजर। तो आपका क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आया क्यों पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट, स्ट्रिंग कंपेयर str1 एंड str3। तो अभी str1 के ABCD कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर होगा, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि
आइडेंटिकल है। समझ में आया? इजी है ना स्ट्रिंग कंपेयर, मुश्किल है क्या? नहीं। स्ट्रिंग कंपेयर एनी कैरेक्टर, एग्जाम्पल रन करके देखो तभी आपको समझ में आएंगे। नाउ वी स्टार्ट विद द थर्ड वन, स्ट्रिंग कॉपी। whenever we want to copy some character, so एक बात रहेगी, अगर आप यहाँ पे, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, स्ट्रिंग कॉपी, if you want to copy one string from one variable to another variable, yes you can do that using a variable str copy। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे भी आपको कितने चाहिए? दो चाहिए। क्या चाहिए? दो स्ट्रिंग चाहिए। फर्स्ट इज अ डेस्टिनेशन एंड सेकेंड इज अ सोर्स। तो str कॉपी में फर्स्ट इज अ डेस्टिनेशन एंड सेकेंड इज अ सोर्स। तो सोर्स से कॉपी करके कहाँ पे स्टोर कर देगा? str1 में स्टोर कर देगा। समझ में आया? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान देते हैं अभी। ये एग्जांपल में क्या हुआ है? फर्स्ट चीज़ जो ध्यान में होनी चाहिए, वी आर इंक्लूडिंग हेडर str string डॉट h, क्योंकि हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं str कॉपी। मैंने 3 स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, str1 2 3, बाकी 2 एम्प्टी है और फर्स्ट को इनिशियलाइज कर दिया ऑसम से। तो यहाँ पे क्या होगा? strcpy, ध्यान देखो अभी, str2 और str1 दो चीज़ें आ गई। मतलब मेरे को सोर्स कौन हुआ? str1, डेस्टिनेशन कौन हुआ? str2। सोर्स 1 के अंडर कंटेंट क्या है? ऑसम। कहाँ पे स्टोर हो जाएगा फिर वो? str2 के अंदर कुछ नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, वेन एवर यू आर कॉपिंग सम कंटेंट टू सम वेरिएबल, द लेंथ ऑफ द वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन द सोर्स वेरिएबल। डेस्टिनेशन का साइज हमेशा उतना इक्वल टू या फिर ग्रेटर साइड होना चाहिए, नहीं रहेगा तो सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आएगा। फाइन। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आया स्ट्रिंग कॉपी के टाइम, तो मतलब क्या है? योर डेस्टिनेशन साइज इज लेस देन द सोर्स। उतना ध्यान रखने का। अभी ये हुआ। अभी ये होने के बाद क्या होगा? ऑसम अपने कहाँ पे कंपेयर कर दिया? आप लोग ने ऐड कर दिया, कॉपी कर दिया str1 में। तो व्हेन यू प्रिंट पुट s, अभी प्रिंट की जगह पे डायरेक्ट पुट s यूज़ करें। व्हेन यू यूज़ पुट str2, क्या प्रिंट होगा? क्योंकि आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, कॉपी हुआ, कट नहीं हुआ। तो str1 प्रिंट करोगे तो भी आएगा क्या? हाँ आएगा। तो पुट कहाँ पे गया? यहाँ पे। देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग अ कॉपी, यू कैन डायरेक्टली पास द string instead of second, the source cannot be a variable, we can directly pass a string to the as a source। तो इसका मीनिंग देखो क्या पे हुआ। सेकेंड लाइन लिखते हैं अभी, strcpy str3 डबल कोट। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वी आर पासिंग द सोर्स एज डायरेक्ट पैरामीटर और डायरेक्ट वैल्यू भेज रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल के अंदर से भेज देगा नहीं। तो ये कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? str, यानी हम पुटिंग इट पुट s str3, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? वेल प्रिंट हो जाएगा। यू कैन सी द आउटपुट। हमेशा याद रखना कि साइज़ आपका डेस्टिनेशन का सोर्स से ज़्यादा या उतना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ट्राई करके देखोगे? फाइन। द लास्ट वन, द स्ट्रिंग कैट। कॉनकैट करते हैं ना, मुझे दो स्ट्रिंग को कॉनकैट करना है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रिंग str कैट। अभी ध्यान देते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ने दो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया, str1 और str2। पहले का साइज़ 100 रखा है, उसके अंदर दिस इज़ रखा है, और दूसरे का programmers.com या फिर कुछ भी हम लोग ने कंपेयर किया होगा। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग जब भी str कैट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? str2 का कंटेंट कहाँ पे चलाएगा? str1 के साथ कॉन्कैट हो जाता है। ध्यान रखो। तो द फर्स्ट पैरामीटर स्टोर्स द आउटपुट रिजल्ट, द फर्स्ट पैरामीटर स्टोर्स द रिजल्ट। तो जब भी आप ये करोगे पुट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, देखो क्या आएगा? स्ट्रिंग 1 का कंटेंट दिस इज था, अपेंड हो गया, कॉन्कैट हो गया। अगेन द साइज ऑफ द फर्स्ट शुड बी मोर, क्योंकि आप कॉन्कैट कर रहे हो ना, तो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आएगा। कॉपी के टाइम इक्वल टू तो होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि आप उससे ज़्यादा अपेंड कर रहे हो ना उसके एंड में, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? फाइन। So these are string in C. We understood how to declare
how to initialize, how to read, no not now scanf को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करो एंड यूज़ fget s या फिर get s, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, get s यूज़ करोगे तो भी चलेगा। रीड हो गया, फिर राइट कैन बी डन थ्रू printf, write can be done through printf और puts। ये हम लोगों ने स्ट्रिंग के लिए लिखा। अभी स्ट्रिंग जो है वो बहुत सारे फंक्शंस की इनबिल्ट फंक्शन के साथ आता है, उसमें से हम लोगों ने 4 फंक्शन पहले कौन सा पता, स्ट्रिंग लेंथ, सेकेंड स्ट्रिंग कंपेयर, थर्ड स्ट्रिंग कॉपी एंड द फोर्थ स्ट्रिंग कॉनकैट। ये हमने 4 फंक्शंस पर। As we have completed the string, you try to write this 4 program. The first program, write a program to reverse a string. Okay, you can use a function or you can use a loops, because using a loop it will be easy. Check whether the next program, write a program to check whether the given program is palindrome or not. Third, write a program to compare string without using a string compare function. Next, write a program to copy from one string to another string without using a string strcopy function। समझ में? ये 4 प्रोग्राम ट्राई करना। थैंक यू।